लगेगा भाई हमको सुनाने का। किसी की निजी बातें सबके बीच सुनाना, उसमें जिसकी बात है उसको बुरा लगेगा कि नहीं, तुमने सबको सुना दी। लेकिन जब किसी योग्य को बताई जाती है, जैसे हमने किसी से कहा भाई हमने तुम्हारी पर्सनल बात उनको बता दी, अच्छा वो तो कोई नहीं मेरे फ्रेंड है उनको तो बता सकते हो। तो ऐसे ही श्री जी की, ठाकुर जी की निज बातें हम कह तो रहे हैं, पर हमको बहुत डर लगता है कि कहीं श्री जी हमसे यूं नहीं कहें, क्यों रे वह सभागृह में एक बैठो भोजन भट्ट, वो केवल भोजन करवे आयो भाई, लीला तो कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला तो सुन रहा मेरी लीला है, तू भाई वो सुनाया आयो। तो इसका हमको दंड तो मिलेगा। और पता दंड क्या मिलता है? अयोग्य के सामने लीला का प्रस्तुतिकरण करने से क्या होता है? फिर जो लीला सुना रहा है ना, उसको लीलाओं का कुछ दिन तक अनुभव नहीं होता, फिर कुछ दिन के लिए उसके चित्त से लीलाएं चली जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप किसी और भाव में हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक भाव में आ जाओ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला का श्रवण करो, और बड़े भाव से श्रवण करो। फोन वोन सब साइड धर देना, कोई और विचार करना नहीं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के साथ कैसी लीला कर रहे हैं और उस लीला में प्रेम कितना है, उस भाव को चित्त में धारण करके श्रवण करो, तो हमको फिर दोष नहीं लगेगा। बेमतलब में काय को ऑस्ट्रेलिया बुला के दोष लगाओ, इसलिए भाव से सुनो। तो बात ऐसी है कि प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम प्रेमी से सबके सामने स्पष्ट नहीं बोलते। जैसे जिससे हमारा प्रेम होता है, अगर वो कभी सभा में हमको मिल जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हमको मिल जाए, तो हम इशारा कर देते हैं। वो एक शायरी जैसी है, हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बस आंखों से ही हो जाती है कि ऐसे। जो भी आप लोग स्त्री पुरुष ही मत समझना, कभी कभी भाई भाई भी कर लेते हैं इशारों में बात। जैसे घर में मेहमान आते हैं, मम्मी ने समोसे मंगाए, बच्चों से कही भटक मत जाना इसके पास में, वो फूफा जी आ रहे हैं लंदन वाले, वो खाएंगे। बच्चे कह रहे हे फूफा जी आप पेट भरे आना, खाना नहीं छोड़ जाना, तो हमको तो भी मिल जाएंगे। बाल्यकाल में बच्चों के संग ऐसे ही होता है। तो जैसे ही फूफा जी आते, बच्चे बड़े अच्छे, फूफा जी आ गए, आपके लिए समोसे बनाए मम्मी ने, बैठो। एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही है अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में दो बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और चार दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण कर रखी, ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र पहने। उसका संकेत यह किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के, वो बेणी गूथी हुई है। अगर बेणी पीछे है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी को यह संकेत है कि वन में नहीं मिलेंगे। और वेणी अगर आगे है, तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो ना, तो उस पुष्प के फूल जहां खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण श्री जी का गलती से हाथ चला गया ऐसे, और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया।
लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहाँ सब सखियां और श्री जी, यहाँ ठाकुर जी और सब सखा, अब सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं, और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं, क्या आज्ञा कर रही हैं। अच्छा, हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे, ओहो जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहां खिलते हैं उस वाह वन में खिले। लेकिन किशोरी जी आज एक संकेत बना करके लाई थी जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी। जैसे एक तो होता है बिंदु 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 बिंदु, ऐसे पत्रावली हो तो समझो कि केवल रास होगा, आप सखा लिया ना, हमारी सखी आएंगी और रास विहार करेंगे। लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया था, वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही हैं मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलने की। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रहे हैं ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे, थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सकीन सो कहीं, तू कड़ी बना के लइयो, तू खीर बना के लइयो, तू रबड़ी बना के लइयो, शाम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लइयो, तू ऐसी ऐसी मोटे टिक्कर बना के लइयो। और सब सकीन सो कह दी। वहां सब सखा भी कछु कछु लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था।